हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे भी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए जो कि एफआईआर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रजिस्टर्ड एज अ केस बाय द पुलिस। Is there any remedy to the person aggrieved by the refusal on the part of the police to record the information? पुलिस द्वारा एक मामले के रूप में संज्ञेय अपराध की सूचना कैसे दर्ज की जाती है? क्या पुलिस की ओर से सूचना दर्ज करने से इनकार करने से व्यथित व्यक्ति के लिए कोई उपाय है? तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। Any person aware of the commission of any cognizable offence may give information to police and may thereby set the criminal law in motion. Such information is to be given to the officer in charge of the police station having jurisdiction to investigate the offence. किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की जानकारी वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना दे सकता है और इस प्रकार आपराधिक कानून को गति प्रदान कर सकता है। ऐसी सूचना अपराध की जांच करने के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ही दी जाएगी या दी जा सकती है। अब संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस इन विच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, कभी भी आपको अरेस्ट कर सकती है। वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगी कि वारंट इशू कराने के लिए। संज्ञेय अपराध हीनियस क्राइम होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं ज़्यादातर। तो एफआईआर से रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए सीआरपीसी में, वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में दिए गए हैं। द इंफॉर्मेशन सो रिसीव्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 इज यूजुअली नोन एंड रिफर्ड टू एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सीआरपीसी धारा 154 में प्रदान किए गए रूप और तरीके से दर्ज किया जाएगा। अब सेक्शन 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है और संदर्भित किया जाता है और बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, अब सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार अब वो क्या कहती है? ए, इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन ओरली टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, it shall be reduced to writing by the officer himself or under direction. यदि सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है तो उसे स्वयं अधिकारी द्वारा या निर्देश के तहत लिखित रूप में दिया जाएगा। मतलब वो किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं अपने नीचे के अधिकारी को कि आप लिखिए उसको, या तो वो स्वयं लिखेंगे या किसी को डायरेक्ट कर देंगे, अंडर डायरेक्शन दे देंगे। बी, इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन राइटिंग, अभी पहले तो हम लोगों ने अभी मौखिक की बात की थी, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हम राइटिंग में दे रहे हैं तो दोनों ही सूरत में, चाहे हम मौखिक को बोल रहे हैं या राइटिंग में दे रहे हैं, मौखिक को भी रिड्यूस टू राइटिंग किया जा रहा है, तो दोनों ही सूरत में इंफॉर्मेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको साइन करना पड़ेगा। एफआईआर की एप्लीकेशन को साइन करना पड़ेगा। सी, when the information is given by women against whom any of the offences under section 326A, 326B, 354, 354A to 354D, 376, 376A to 376E or 509 IPC is alleged to have been committed or attempted, such statement shall be recorded by women police officer or any women officer. इसमें दो सेक्शन को और ऐड कर लीजिए, 376AB एंड 376DA एंड DB। अमेंड हो गया था ये, 2018 में भी हुआ था, अमेंड होके आया है। तो ये सारे ऑफेंसेस वुमेन्स के अगेंस्ट में अगर
होते हैं, कोई अटेम्प्ट करता है या कमिट करता है, तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो लिखी जाएगी वो महिला अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी। डी क्या कहता है? द इंफॉर्मेशन एज टेकन डाउन इन राइटिंग शैल बी रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट। अब जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, अगर ओरली या किसी ने बोला, मौखिक तौर पे बोला, तो उसको पढ़ के बताया जाएगा, या जो राइटिंग में भी रहेगा तो उसको भी पढ़ के बताया जाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है। द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन शैल देन बी एंटर्ड बाय द पुलिस अफसर इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच एन ऑफिसर इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जिस भी राज्य का ये मामला होगा, ये वहाँ के राज्य सरकार द्वारा जो एक प्रोसीजर बनाया गया है वो बताया जाएगा राज्य सरकार द्वारा कि कैसे आप वो उसको इन्फॉर्मेशन को रखेंगे। एक हालांकि पुलिस अफसर को एक बुक रखते हैं, उसमें वो लिख लेते हैं। फिर अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अबव शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा तो वो उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट में उस अधिकारी द्वारा उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 154 CRPC के तहत ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और एक चीज़ और बताई गई है कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि क्या पुलिस की ओर से सूचना दर्ज करने से इनकार करने से व्यथित व्यक्ति के लिए कोई उपाय है? अगर कोई पुलिस अधिकारी जिसके जो थाने का इंचार्ज है या प्रभारी है, वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, तो उसकी क्या रेमेडी अवेलेबल होगी फिर? If the officer in charge of the police station refuses to record the information, any person aggrieved by such refusal may send in writing and by post the substance of such information to the superintendent of police. अगर ऐसा किसी अधिकारी द्वारा लिखने से मना कर दिया जाता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप राइटिंग में दे सकते हैं या बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं कि मैं यहाँ गया था, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई। जो भी फैक्ट्स रहेंगे आपके, आप पूरी बातें जो FIR में आप लिखाना चाहते थे प्लस उन्होंने लिखने से इनकार कर दिया, वो आप लिख के सब्सटेंस भेज सकते हैं पूरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो उस एरिया के होंगे। यहाँ पे मैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस के बारे में बात करूँगा, जो लीडिंग केस है, जिसमें गाइडलाइंस भी दी गई हैं कई तरीके की। इसमें ये हेल्ड किया गया था, वो केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2012 में डिसाइड हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसमें ये हेल्ड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज़ मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड इफ़ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसिबल इन सच अ सिचुएशन। अब अगर बहुत अनिवार्य रूप से बताया, इसमें कहा गया है कि सेक्शन 154 धारा 154 के तहत ये अनिवार्य हो जाता है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ये बता रही है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ले सकते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।